दोस्तों, जय हिंद और भारत माता की जय। ये आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखते हुए जाना। क्या कमाल का डायलॉग था यार। मतलब हम बोलते आ रहे हैं बचपन से, मगर किस तरीके से जो दिखाया था पिक्चर में लास्ट में, कलेजे को एकदम सुकून सा, ठंडक सी पड़ गई थी भाई। और जो करेक्टर्स जिनके आपस में ये डायलॉग जो एक्सचेंज हो रहे थे, वो देख के और मजा आ गया एकदम फुल। वहीं पे सारा पैसा वसूल, नहीं पैसा वसूल तो खैर बहुत सारे सीन्स और में भी था। खैर एनीवेज, मुझे पता है आप लोगों का एक डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक जहन में कहीं ना कहीं लोगों की बात आ रही है कि भैया देखो, हमें पता है ये पिक्चर बहुत भयंकर कर रही है, और जिस तरीके का बेंचमार्क इस मूवी ने सेट कर दिया है, जिस तरीके का जो ट्रेंड है इस मूवी के साथ चल रहा है, ये अब आपको ऐसा नहीं है कि हर साल 2 साल जो ब्लॉकबस्टर्स, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स भी मूवी जाती हैं, अगर जाती हैं तो, अगर लगाना पड़ता है आजकल, ये वैसा वाला नहीं है। ये वंस इन 8 years 10 years वाला ट्रेंड है। नॉट बिकॉज की जो ये कलेक्शंस कर रही है, बट बिकॉज जिस तरीके का जो सिनेमा का जो सिस्टम बदला है, जो तरीका बदला है, जो सिनेमा दिखाने का जो एक लोगों का एक नजरिया जो बदल दिया है ना आदित्य धार की इस मूवी फ्रेंचाइजी ने। हालांकि कुछ लोगों को देखो बहुत दिक्कत आ रही है, कितनी सारी वीडियोस बनानी पड़ रही है। खैर चलिए, वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये मूवी एक्चुअल में अब जो ट्रेंड दिख रहा है, अब बिकॉज अब थोड़ा ना चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, ये 2000 करोड़ की तरफ जा रही है। ऊपर से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये अब 8 दिन का है, कल तक का, जो ये मोटा मोटा, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, बोरिंग ना करते हुए, आपको मोटा मोटा आपको डेटा बताऊंगा, ब्रेकअप बताऊंगा विद ब्रेकअप वर्ल्ड वाइड लेवल पे। एंड देन आज की बात करेंगे, बिकॉज आज पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि भैया अगर ये आज ड्रॉप हो गया तो देन ये मूवी फिर कितना पिक करेगी। एंड देन ऑब्वियसली कल का जो डे नंबर 10 यानी सैटरडे का, उसका एक एडवांस शॉट में क्विकली बताते जाएंगे। पर बड़ी बात ये होगी कि क्या ये मूवी अब 2000 करोड़ की तरफ जा रही है नहीं, या उससे ऊपर, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट बात होगी। देखिए दोस्तों, जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं और मैं जब चीजें पढ़ता हूं, तो मुझे एक सबसे अच्छी धुरंधर के बारे में ये बात लगती है कि धुरंधर इज नॉट अबाउट अस, एक हीरो। धुरंधर में सारे हीरो हैं, सारे विलन हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि धुरंधर में एक कोई आके करेक्टर है, या अगर हमजा है, रणवीर सिंह है, वो आके ना पूरा का पूरा हाईलाइट लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए सोशल मीडिया, आप देखिए, अब आप कितना ज्यादा पहले राकेश बेदी साहब का, जो इतने सीनियर एक्टर उनका नाम चला, अब देखिए वो जो गौरव गेड़ा, उनका किस तरीके से वो एकदम शूटअप हो गया कि डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा। मतलब दूध सोडा क्या है? मतलब मैंने तो देखिए दिल्ली एनसीआर में दूध सोडा की जो डिश है, मे बी ज्यादा फेमस, ये इसका ज्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में होगा, रिसर्च अच्छी है आदित्यदार साहब की। बट व्हाट इज दूध सोडा? एनीवेज, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हर किसी के वो फर्स्ट पार्ट में था ये डायलॉग, और अभी ट्रेंड में आ रहा है। तो समझ रहे हो कि दोनों पार्ट की जो ये फ्रेंचाइजी है, ये लोगों के दिमाग में किस कदर से, मतलब जहन में किस कदर ये बैठ चुकी है कि हर करेक्टर की बात हो रही है। एवरी करेक्टर, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो एक अलग टॉपिक है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाता है धुरंधर फ्रेंचाइजी के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ एक बेंचमार्क सिनेमा है। चलिए, बहरहाल ये एक अलग बात है। इसमें अब हम एक बात ये कर लेते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कल तक का अगर हम डे नंबर 8 को काउंट करें, थर्सडे को, अगर फर्स्ट थर्सडे को डे नंबर 1 काउंट करें इंक्लूडिंग प्रीमियर, और कल को डे नंबर 8 काउंट करें, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है भाई लोगों की। ये 1100 करोड़ के आसपास का, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज तो 1090, 1098 या 1100 करोड़ पकड़ के चलो यार, कि इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पे कर लिया। बट ये बात यहां रुकती नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, 1100 करोड़ 8 दिन में, आई थिंक ये 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली फास्टेस्ट मूवी है। और अब तो जियो स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियल फिगर्स भी आ चुकी है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं आपको क्विकली इसका ब्रेकअप अगर देना जाऊं, तो इंडिया ग्रॉस 816 करोड़ है। इंडिया के अंदर टिकट बेचने से कितना धंधा हुआ है 8 दिनों के अंदर? 816 करोड़। ओवरसीज के अंदर ऑलमोस्ट टचिंग, ऑलमोस्ट क्या मतलब, $30 मिलियन, यानी कि 200 टू 81 टू 85 करोड़ के आसपास का धंधा ओवरसीज। ना ओवरसीज में बहुत बड़ा पॉइंट, गल्फ इज माइनस, एंड ओवरसीज में 30 मिलियन ये कर चुकी है, इसको 20 मिलियन और चाहिए तो ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगी, बीटिंग जवान पठान, जिनका डिफरेंस बहुत कम है, 50-50 मिलियन के आसपास का, 49 है, किसी का 48 है। एंड देन बाहुबली 2 अगेन 50-51 मिलियन डॉलर। तो ये मुझे लगता है बहुत इजीली ओवरसीज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स को तोड़ने जा रही है। मगर हमें ओवरसीज से थोड़ा सा नहीं तोड़ना है यार, इस मूवी को हमें 60 मिलियन के आसपास का धंधा करवाना है, तब आएगा असली मजा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो इंडिया ग्रॉस 816 करोड़ है, ओवरसीज 281 है। इंडिया नेट जो है, अगर ग्रॉस में से टैक्स को हटा दो, तो इंडिया नेट दैट इज 692 करोड़, जिसमें से इंपॉर्टेंट ब्रेकअप आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि हिंदी के अंदर
52 करोड़ नेट की बात कर रहा हूं। तेलुगु के अंदर 27 करोड़, तमिल के अंदर 10 करोड़, कन्नड़ा के अंदर 0.86 करोड़, मलयालम के अंदर 0.74 करोड़। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंग्वेजेस का जो डेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ में नहीं चली है। नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, अगर मैं सारा डेटा निकालता हूं तो भाई साउथ की स्टेट्स में ये मूवी बहुत फैंटास्टिकली परफॉर्म करी है। अब डब्ड लैंग्वेज में कलेक्शन नहीं आई है, बट उन सब लोगों ने, बिकॉज दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, तो उन सब लोगों ने ओरिजिनल लैंग्वेज में देख लिया। अब हम जब किसी चीज को समझ सकते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि ओरिजिनल वॉइसेस में ओरिजिनल इंपैक्ट के साथ हम वो चीज देखें। ये सबके साथ वैलिड होता है। तो अगर वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते वो जाके डब लैंग्वेज, मतलब जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं समझ तो सारे सकते हैं, उन्होंने जाके डब लैंग्वेज में देखा है। ये रहा है हमारा 8 दिन का डेटा। देखिए अब ये जो 8 दिन का डेटा है ना, जो 1100 करोड़ बनाता है, आई थिंक ये जो जवान मूवी है, पठान निकल चुकी है, एनिमल को तोड़ चुकी है रिकॉर्ड। नाउ जवान इज द नेक्स्ट मूवी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जवान जैसी मूवी को ये सिर्फ अपने 10 दिन के अंदर निस्तोनाबूद कर देगी। तो इससे अब बड़ा सवाल ये जरूर आता है कि क्या 200 करोड़ की तरफ 2000 करोड़ की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतना आपको बोल सकता हूं कि जब हम डे नंबर 8 की कल की हमने जब बात करी थी, तो हमारे पास जो ग्रॉस था ओवरसीज और मिला के वो 71 करोड़ था डे नंबर 8, यानी कल। सोच रहे हो 71। इंडिया के अंदर कल भी आई थिंक 18 से 19 लाख लोगों का फुटफॉल था। अब मैं आज फ्राइडे उम्मीद कर रहा हूं कि ये शायद आज 60-65 करोड़ करे, ग्रॉस लेवल पे कह रहा हूं। यार एक सेकंड मेरे को देना, मैं आपको बता ही देता हूं। हाँ, आई थिंक फ्राइडे इतना ही कर लेगी, क्योंकि अब तक अगर मैं, हाँ अब तक जो इसका डेटा है, हाँ ठीक है 31 करोड़ है, 9 लाख टिकट्स बिक चुकी हैं। तो मेरा उम्मीद है कि 60 करोड़ ग्रॉस पकड़ लो आज डे नंबर 9। कल अगर ये मूवी 100 कल या परसों 90 से 100 या 100 करोड़ ग्रॉसर कर गई ये मूवी, देन हम 2000 करोड़ की एक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कल और परसों अगर ये मूवी 90 से 100, चलो कल अगर 85 to 90 भी पकड़ के चलो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी मूवी देख चुके हैं, ये अनलाइक धुरंधर 1 जिन्होंने बाद में देखी थी। मगर कल और परसों अगर 85 to 90 करोड़ और संडे को अगर 100 करोड़ टच हो गया ग्रॉसर वर्ल्ड वाइड लेवल पे, एंड देन फिर हम मंडे के पास आते हैं और 40 करोड़ के आसपास का धंधा देखते हैं। 2000 करोड़ ऑन द कार्ड्स है। आज फट्टे मारना मुझे नहीं लगता ठीक है, बिकॉज 2000 करोड़ यार वो 1500 के बाद जो स्टेज होती है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। ये लास्ट जो स्टेप होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता। तो बोलना आसान है, लिखना आसान है, मगर वो करना है रियल लाइफ में, वो दैट इज समथिंग। देखते हैं भी ये क्या करती है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि कल की जो एडवांस है उससे थोड़ा हमें आइडिया लग सकता है, यानी डे नंबर 10 की जो एडवांस है भाई, वो एडवांस भी मैं आपको बताऊं, देखो क्या लग रही है कल की, जबरदस्त 8.5 लाख टिकट जितनी आज सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उतनी कल की एडवांस बिक चुकी हैं। तो 35 करोड़ के आसपास का जो मुझे धंधा दिख रहा है ना, वो मुझे ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस ही है ना, ग्रॉस लेवल पे मुझे कल का एडवांस का दिख रहा है। दिस विच इज मैसिव, दिस इज मैसिव। नाउ अब आप लोग कमेंट सेक्शन पे एक तो भारत माता की जय जरूर लिख के जाना, और अब ये बताना कि ये अब मूवी आपको आज डे नंबर 9 पे, ठीक है, सारा डेटा मैंने आपको दे दिया, आपका 8 तक का पूरा ब्रेकअप दे दिया है, डे नंबर 8 का डेटा दे दिया है, और डे नंबर 9 का एडवांस भी दे दिया है। अगर बोलो तो डे नंबर 10 का भी चलेगा, कल बात करेंगे। अब आप बताओ, आपको लग रहा है कंफर्टेबली ये मूवी 2000 करोड़ जाएगी? रियलिस्टिकली बताओ कि आपको ये लग रहा है कि 2000 करोड़ की तरफ जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि 1700-1800 टच करेगी। 2000 वाली वो जो फेस है ना, वो मुझे लगता है उसमें ध्रुव राठी साहब को 1-2 वीडियो और छोड़नी पड़ेगी, तब मजा आएगा। ठीक है, बाय बाय।